ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। यस, वी आर बैक एंड हमने 67 श्लोक पढ़े। तो लास्ट जो भी हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं 2 हफ्ते से, वो उसमें सारा वर्णन जो आत्मज्ञानी है वो कैसा होगा। he fulfills his duty but he is always untroubled. He goes about his business with perfect equanimity. The master is like a child, all his actions are without motive, he is pure, he is blessed. The master is like the sky, he never changes. ये सब जो गुण वर्णन है ना, ये कि जो जीवन मुक्ता होता है, जिसका आत्मज्ञान हो चुका है, वो कैसा होता है उसका वर्णन हम पढ़ते आए हैं। आई एम सॉरी। लास्ट 67 हमने पढ़ा था। ही इज एवर द सेम, द विक्ट्री इज हिज, ही हैज कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिज परफेक्ट ओन परफेक्ट एसेंस, बाय नेचर ही इज वन विद द इनफाइनाइट। हाँ, तो परब्रह्म और उसके अंदर स्वभाव अगर देखा जाए तो दोनों में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। Now we go on to Sutra number 68. Okay, 68 says, हाँ 68, बहुनात्र किमुक्तेन ज्ञात तत्वो महाशयः भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र निरसः। यहाँ पे इन 68 ही सेइंग व्हाट मोर इज देयर टू से। इतना वर्णन उनका किया है, अब और क्या कह सकते हैं। ही नोज द ट्रुथ, वो परम सत्य जानते हैं। ही हैज नो डिजायर फॉर प्लेजर और लिबरेशन, ना उसे सुख की इच्छा है, न ही मुक्ति की इच्छा है। एट ऑल टाइम्स इन ऑल प्लेसेस ही इज फ्री फ्रॉम पैशन। हर क्षण हर जगह पे जहां भी हो, हर समय वो बिल्कुल किसी भी चीज का मोह लोभ या मुझे चाहिए, पैशन जिसको हम कहते हैं, इससे वो बिल्कुल मुक्त है। In short, the great souled man who has realized the truth is free from the desire of enjoyment and liberation and is devoid of all attachment at all times and in all places. That is, he is free from the desire of liberation because he knows the self to be free by nature. अब जिसको सत्य पता चल गया है, वो जान चुका है कि वो ऑलरेडी मुक्त है, तो मुक्ति की चाह क्यों करेगा, है ना। इट्स अ सिंपल, इट्स अ लॉजिकल थिंग, राइट, कि जो ऑलरेडी मुक्त है जानता है, तो वो मुक्ति की चाह क्यों करेगा। ऑल राइट। 69, महदादि जगत द्वैन जगत द्वैतम नाम मात्र विजृ विजृंभितम विहाय शुद्ध बोधस्य किम कृत्यमवशिष्यते। In 69 he is saying he has given up the duality of the world which arises with the mind and is nothing more than a name. देखो, वो द्वैत से तो निकल ही चुके हैं, द्वंद्व तो छूट ही गए हैं, द्वैत से निकल चुके हैं। मन में कोई विरुद्ध चीजें उनके नहीं आती, नाम मात्र वो शेष है। हाँ, सिर्फ नाम उनका है। तो अपन कहते हैं ना, नाम रूप गुण, तो ये गुण, ये सब चीजें चली गई है, नाम मात्र शेष है। ही इज प्योर अवेयरनेस, व्हाट इज देयर लेफ्ट फॉर हिम टू डू। हाँ, जो प्योर अवेयरनेस है, जो पूरी तरह से सजगता में आ गया है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, उसको करने के लिए क्या बाकी है, कुछ भी तो बाकी नहीं है। स्वामी जी से what remains to be done by the one who is pure intelligence
one who has renounced the phenomenal existence, beginning with Mahat, which is manifested through mere name. Okay. Phenomenal, the Sankhya philosophy holds that Prakriti is the primal cause of this universe. Out of Prakriti evolves Mahat, which is the cosmic intelligence, from which Ahankar proceeds. From there again, mind, the five sense organs, the five organs of action, and the five tanmatras arise. हाँ, हमने सबने इसका अभ्यास किया है और हम सब सांख्य फिलॉसफी का, और हम सब जानते हैं सांख्य तत्वज्ञान क्या कहता है। पुरुष और प्रकृति दो तत्व है, और ये जो ब्रह्मांड निर्माण हुआ है ये प्रकृति में से हुआ है। अब प्रकृति जो है उसका पहला रूप जो है वो है महत। महत यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यानी वैश्विक चैतन्य। तो प्रकृति का पहला मैनिफेस्टेशन, पहली चीज जो प्रकृति निर्माण करती है, पहली प्रकृति की निर्मिति हम कहेंगे, ये है वैश्विक चैतन्य, विच इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस, और जिसको महत कहा गया है सांख्य में। और महत में से फिर अहंकार तैयार होता है, यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस तैयार होता है। तो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी अहंकार आ गया, अहंकार में से मन तैयार होता है। हाँ, दिस इज हाउ एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, हाउ इट बिगैन, राइट। तो उसमें से मन निर्माण होता है, मन में से ज्ञानेंद्रिय निर्माण होते हैं, उसमें से कर्मेंद्रिय निर्माण होते हैं, और उसमें से पंच महाभूत ये निर्माण होते हैं। या तो ये सारी चीजें जो है ये प्रकृति से निर्माण होते हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, तन्मात्रा, अहंकार, महत, ये सारी चीजें प्रकृति में से निर्माण होते हैं। द फाइव तन्मात्रास प्रोड्यूस फाइव महाभूतस। तन्मात्रा में से पंच महाभूत तैयार होते हैं, और टोटल उन्होंने 25 दिए हैं। पंच महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 20 हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये 4 और हो गए। तो ये 24 घटक उन्होंने दिए, और प्लस आत्मा, तो 25 घटक होते हैं प्रकृति और पुरुष यानी हमारे अस्तित्व के। ये उसमें समझाया गया है, और डिटेल में नहीं जाएंगे। दिस इज द बेसिक दैट हैज बीन गिवन इन सांख्य। According to Sankhya system, the universe is real, but according to Advaita Vedanta, it is unreal and illusionary. सांख्य क्या कहता है? प्रकृति की जो निर्मिति है ये भी सत्य है, पुरुष जो है प्रकृति के बगैर पुरुष नहीं, पुरुष के बगैर प्रकृति नहीं, लेकिन दोनों भी उतने ही सत्य है, ये सांख्य कहता है। प्रकृति भी उतनी ही सत्य है, जितना सत्य है, जितना पुरुष सत्य है। लेकिन अद्वैत वेदांत क्या कहता है कि ये सब भ्रम है, माया है, और ये हमारे मन का, ये ब्रह्मांड जो है ना, ये हमारी निर्मिति है। ये हमारा प्रोजेक्शन है। ये वो कहता है। Existing only in name and form, being superimposed on the self, which is indivisible, infinite one. पर्दा एक ही है, उस पर्दे पे फिल्म चलती रहती है, राइट। वही बात, वो दैट इज व्हाट अद्वैत सेज। ये हम कुछ नहीं है, एक ही है, द्वैत है ही नहीं, अद्वैत ही है। लेकिन उस अद्वैत में जो भी प्रोजेक्शंस होते हैं वो हमें अनेक लगते हैं, और फिर वो जो अनेक है उसको हम सच मानकर चल रहे हैं। सो दिस इज द 69th 70th। भ्रमभूतमिदं सर्व किंचिना स्थिति निश्चयी अलक्ष्य स्फुरणः शुद्धः स्वभावेनैव शाम्यति। Okay, 70 में he is saying the man who is pure knows for certain that nothing really exists. It is all the work of illusion. He sees what cannot be seen. His nature is peace. जो नहीं दिखता वो भी ये देख लेता है, वो जान चुका है, जो शुद्ध हो गया है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वो जान चुका है कि फिजिकल रियलिटी होती ही नहीं।
नथिंग रियली एग्जिस्ट, ये ब्रह्मांड का भी अस्तित्व एक हमारा प्रोजेक्शन है। हाँ, ये भी सत्य नहीं है। और जो नहीं दिख रहा वो भी उसे दिख जाता है, नहीं दिखना भी दिख जाता है। और इसलिए उसके स्वभाव में सिर्फ और सिर्फ शांति है। हाँ, अगर भ्रम ही है, अगर भास है, तो फिर उस पे चर्चा क्या करना। हाँ, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सब कुछ एक भ्रम है, सब कुछ एक भास है, सब कुछ एक सपने की तरह है। तो उसमें चर्चा क्या करना, इसलिए वो शांत हो जाता है। The pure one who has known for certain that all this is the product of illusion and that nothing exists to whom the inexpressible is expressed, naturally enjoys peace. That is, he is pure because he is free from ignorance. उसको शुद्ध क्यों कहा है? शुद्ध, ये शब्द यूज किया है। शुद्ध इसलिए कहा है क्योंकि वो, उसका अज्ञान खत्म हो चुका है। हाँ, जब अज्ञान खत्म हो जाता है, शुद्ध हो जाते हैं। द सेल्फ इज बियॉन्ड माइंड एंड स्पीच। आत्मा जो है ये मन और वाचा के परा है। इट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड। उसको कोई वस्तु जैसे हम नहीं पेश कर सकते। द नोअर कैन नॉट बी नोन। जो जानने वाला है वही कैसे जानेगा? वो ऑलरेडी जानता है, राइट? बट इट इज सेल्फ एल्यूमिनस एज इट इज कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। ये तो शुद्ध सत्व, या जिसको हम चैतन्य कहेंगे, ये शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध स्फुरण रूपस्य दृश्य भावम पश्यतः क विधिः, क विधिः, नहीं विधिः, क च वैराग्यम, क त्यागः, क शमोपि या, नहीं शमोपि वा। 71. He does not see the world of appearances. So what do rules matter to him of dispassion, renunciation and self-control? हम कहते हैं ना, प्रत्याहार करो, धारणा ध्यान करो, त्याग करो, संन्यास ले लो, कोई भी चीज के पीछे मत भागो। ये सब चीजें उसके लिए मायने ही नहीं रखती, क्योंकि अस्तित्व है ही नहीं। बिकॉज देर इज, दिस इज, ये वर्ल्ड ऑफ अपियरेंसेस उसको दिखते ही नहीं है। वो शुद्ध चैतन्य में है। उस चैतन्य के अंदर कोई रूप रंग आकार की कोई चीजें है ही नहीं। हिज फॉर्म इज प्योर एंड शाइनिंग लाइट। वो खुद एक चैतन्य में बन गया है। हाँ, वो खुद एक तेजस्वी अस्तित्व बन गया है। Rule of conduct, dispassion, renunciation, and restraint of the senses, what are they to the one who is of the nature of pure intelligence and who does not perceive any objective reality? Rule of conduct, dispassion, etc. are meaningless beyond relative existence, which is non-real to the man of self-knowledge. सब कुछ उसके लिए तो एक सपने के बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां पे। 72. स्फुरतोन, स्फुरतोन, नहीं, स्फुरतोनंत, स्फुरतो अनंत, अनन्तमन। अनंत, हा। स्फुरतो अनंत रूपेण प्रकृतिं च न पश्यतः। क बद्धः, क च वा मोक्षः, क हर्षः, क विषादिता। In 72 he's saying he does not see the world. So what does he care for joy and sorrow, bondage and liberation? जिसके लिए दुनिया है ही नहीं, तो क्या सुख, क्या दुख, क्या बंधन, क्या मुक्ति? He is infinite and shining. वो तो अनंत है और तेजस्वी है। Where is bondage or liberation, joy or sorrow for the one who shines as the infinite and does not perceive the relative existence? हाँ, हम रिलेटिव एग्जिस्टेंस, टेम्पररी दुनिया उसके लिए है ही नहीं। वो अनंत और चैतन्यमय है। तो फिर ये दुनिया और दुनिया की चीजें, उससे क्या लेना देना। 73. बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते निर्ममो निरहंकारो निष्कामः भोभते बुधः। 73. शोभते।
Shobhate, I'm sorry, Shobhate Buddha. Before the awakening of understanding, the illusion of the world prevails, but the master is free of passion. He has no I, he has no mind, and he shine. ऐसे तेजस्वी हो जाते हैं, ऐसा तेज चैतन्य वो बन जाते हैं कि जिसमें मैं और मेरा ऐसा अलग कुछ नहीं बचता। ओके। और वो सत्य जान चुके हैं, तो ये दुनिया का जो भ्रम है इसको वो अच्छी तरह से पहचानते हैं। इन द वर्ल्ड एग्जिस्टिंग अंटिल सेल्फ रियलाइजेशन ओनली माया प्रिवेल्स। एक बार सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तो माया। द वाइज वन लिव्स विदाउट द फीलिंग ऑफ आईनेस, माइंडनेस एंड अटैचमेंट। तो ये माया का उनको कोई मोह नहीं बचता, कुछ भी बाकी नहीं है। 74 अक्षयम गत संताप मात्मनाम पश्यतो मुनेः क विद्या च क वा विश्वम क देहोहम क देहोहम ममेति वा। इसको देह से भी क्या लेना देना। 74 says he sees that the self never suffers or die। वो जानता है कि उस दुख, अब उस दुख से उसको वो छूट गया है। और दूसरा कि मृत्यु आत्मा को होती ही नहीं है। सो व्हाट डज ही केयर फॉर नॉलेज और द वर्ल्ड। तो ये दुनियादारी या उसका ज्ञान, उससे उसको क्या लेना देना। और द फीलिंग आई एम द बॉडी, दिस बॉडी इज माइन, ये शरीर मेरा है, मैं एक शरीर हूँ, ये सब बातों से वो बिल्कुल छूट गया है। To the sage who perceives the self as imperishable and sorrowless, what is knowledge? What is the universe? Or what are the feelings of I am the body and the body is mine? हाँ, ये चीजों से अब उसे कुछ भी लेना देना नहीं रहा। 75 निरोधादिनी कर्माणि जहाति जड़धीर्य दी मनोरथान प्र प्रलापांश प्रलापांश्च कर्तुमा कर्तुमाप्नोत्य तत्क्षणात्। In 75, he is saying, the moment a fool gives up concentration and his other spiritual practices, he falls prey to fancies and desires। देखो, इसको ना धारणा ध्यान करने की जरूरत है, इसे न किसी चीज से मोक्ष लेने की जरूरत है, इसे न कोई क्रिया योग करने की जरूरत है, इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही बात हमें अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अभी हम सत्य नहीं जाने हैं। अगर हमने क्रिया योग मेडिटेशन, हमारी जो भी योग साधना, जो भी हम साधना करते हो, जो भी है, हमने अगर वो छोड़ दिया तो हम दोबारा मोह माया में गिर जाएंगे। हाँ, जब तक नैया पार नहीं होती, साधनों का उपयोग हमें करते रहना पड़ेगा। ऑलराइट। वरना बीच मझधार में छोड़ दिया तो जैसे हवा आएगी वैसे वो बोट हिलेगी। जब तक बोट इस एंड से उस एंड तक नहीं पहुंच जाती, हमें उसको रो करते रहना पड़ेगा। वी विल हैव टू कीप यूजिंग द ओर्स टू पुश आवरसेल्व्स फॉरवर्ड। हमारे ओर्स क्या है? साधना है, क्रिया है, प्राणायाम है, आजप है, मंत्र जाप है, ये सारे धारणा ध्यान है, ये सारे हमारे साधन है जिससे हम नैया को आगे 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 लेके जा रहे हैं। जब तक उस किनारे नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें इन साधनों में से काम करते रहना होगा। बहुत क्लियर बात है। ओके। वरना अष्टवक्र ने कहा कुछ मत करो करके छोड़ के बैठ जाओगे तो फिर वापस से मोह माया जाल में फिर से फंस जाओगे। ऐसा नहीं करना। और उस तरफ जब पहुंच जाएंगे, स्वामी रामा वेरी ब्यूटिफुली ही सेज, एक बार उस तरफ पहुंच जाओगे, अपने आप बोट छोड़ दोगे। क्योंकि कोई भी जो नौका चलाने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, द बोटमैन। ओके। वो कोई भी
नदी के इस तरफ से उस तरफ पर पहुंचने के बाद बोट अपने कांधे पे लेके घर नहीं जाता, छोड़ देता है किनारे पे। हमें भी ये मेडिटेशन क्रिया, ये सारी साधनों को हम छोड़ेंगे, लेकिन कब? जब हम उस किनारे तक पहुंच जाएंगे तब। Okay, keep up with your practices is all that he is saying over here, right? So, no sooner does the man of dull intellect give up the practices of the mind control, etc., then he becomes a prey to desires and fancies. It has been repeatedly said that the man of self knowledge is completely devoid of dual consciousness, and consequently, all efforts at control of the senses, which are but the product of ignorance. अविद्या के वजह से इंद्रियों पे हमको कंट्रोल लाने की, प्रत्याहार, प्रतिप्रसव, ये सारी चीजें करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी अविद्या है। लेकिन वो जो उस पार पहुंच चुका है, जिसकी अविद्या खत्म हो चुकी है, उसको अब कोई साधन उसके काम के नहीं है। The idea contained herein is that for the ignorant person also persisting, as he does in the dual vision, practices of control are of little avail, since as soon as there is a lapse in his practices, he is dragged down to the mire of desire. यही भगवत गीता तीसरे अध्याय 33 and 34 श्लोक में कहा गया है। The implication is that self knowledge is not a thing to be attained, it already is. देखो, बात को फिर से दोबारा समझो। आत्मज्ञान जो है ये कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है। आत्मज्ञान ऑलरेडी हमारे पास है। अगर वो रियलाइजेशन हमको हो जाता है, तो फिर कोई साधन साधना की जरूरत नहीं बचती। लेकिन वो रियलाइजेशन होने तक साधन और साधना दोनों हमें करते रहना पड़ेगा। ऑलराइट। मंदः श्रुत्वापि तद्वस्तु न जहाति विमूढ़ताम विमूढ़ताम निर्विकल्पो बहिर्य तादंत तादंतर विषय लालसः। In 76 he is saying, even after hearing the truth, the fool clings to his folly. ये सारा सत्य हम पढ़ रहे हैं, हम अष्टवक्र के ऑलमोस्ट एंड तक आ गए हैं। हमने भगवत गीता का एक बार नहीं 2 बार बहुत अच्छा अभ्यास किया है, बहुत सुंदर दृष्टिकोण विमला जी का हमने लिया है, लेकिन फिर भी मोह माया को छोड़ते नहीं। हम अभी भी इस काल्पनिक दुनिया को पकड़े हुए हैं। ही ट्राइज हार्ड टू लुक काम एंड कंपोज्ड, लेकिन एक होता है कि हम शांत दिखने की, एक शांत एक मुखवटा, एक फेस बना लेते हैं, एंड ही ट्राइज हार्ड टू लुक काम एंड कंपोज्ड, बट इनसाइड ही इज फुल ऑफ क्रेविंग्स। लेकिन अंदर से अभी मोह कोई भी छूटा नहीं है। हाँ, अभी भी रोटी, कपड़ा, मकान, लोग, वस्तु, व्यक्ति, धन, धान्य, हर चीज को हम पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। 76. The man of dull intellect, even hearing the truth, does not give up his delusion. Though appearing devoid of mental activity through effort, he has a craving for sense objects, learning within. अभी हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं। मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं विल बनाना चाहती हूँ, मैं मेरा प्रॉपर्टी का डिवीजन करना चाहती हूँ। आप ये शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, इमीडिएट गोल्स, हमारे गोल्स खत्म ही नहीं होते। जब तक गोल्स आते रहते हैं, हम मोह माया में अटके हुए हैं। बिकॉज delusion vanishes only with self knowledge, because desire can be got rid of only by self knowledge and not by suppression. लेकिन हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट 2 लास्ट वर्ड्स स्वामी जी ने ऐड कर दिया, नॉट बाय सप्रेशन। इच्छाओं को दबाकर कुछ नहीं होने वाला, आत्मज्ञान नहीं मिलने वाला। इच्छा पूर्ति हो जाने के बाद, जब अब कोई इच्छा बाकी नहीं है, या तो समझ लिया इसलिए इच्छाओं को छोड़ दिया,
क्योंकि एक समझदारी आ गई, तो फिर वो सप्रेशन नहीं होगा। राइट। भगवत गीता दूसरे अध्याय के 59th श्लोक में यही बात है। 77 ज्ञानादलित कर्मा यो लोक दृष्ट्यापि कर्म कृत काय आहे, चांदपो आहे का काय आहे, व्हॉट इज दॅट वर्ड? नापनो. न आहे का तो? हा, न आहे. अच्छा. नान नान नानपोत्य आहे का? नापनो. नापनोत्य त्यो सम. ओके. नापनोत्य व सरम, ते इंक ब्लर झालीये. सरम कर्तम कर्तम वक्तुमेव न किंचन. राइट. न किंचन. 77 when the truth is understood, work falls away. सत्य जान गए ना तो काम खत्म हो जाएगा। एक बार सत्य पता चल जाए, अब हमें कुछ नहीं करना है, सारा काम खत्म है। Though in the eyes of others the master may seem to work, in reality he has no occasion to say or to do anything. दूसरों को लगता है कि ये बंदा काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली उसके पास न कहने को कुछ है, न करने को कुछ है। न उसे कुछ कहना है, न उसे कुछ करना है। He whose work has dropped with the dawn of knowledge does not find any opportunity to do or say anything, even if he be doing work in the eyes of the people. True inaction is not the cessation of activity. Again, अकर्म को दोबारा समझाया जा रहा है। अकर्म, कुछ न करने को अकर्म नहीं कहते। इनएक्टिव होते हैं तो उसे अकर्म नहीं कहते। बट द डूअर्स फ्रीडम फ्रॉम द कंसीट ऑफ आई एम द डूअर। लेकिन कर्ता भाव, कुछ भी करते समय अगर कर्ता भाव नहीं है तो तुम अकर्म में हो। इज दैट क्लियर? वॉट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, इफ द फीलिंग ऑफ आई एम डूइंग नहीं है तो ही अकर्म वो बनेगा। We are all the time aware. I'm talking, I'm sleeping, I'm reading, I'm writing, I'm up, I'm walking, I'm sitting, I'm standing. We are I am in all the time in I am. We are aware all the time of action. If you are not aware, then you will go from karma to akarma. That's the main point over here. Next. Ka tamah, ka prakasho, vahanam, ka cha na kinchan, निर्विकारस्य धीरस्य निराकारस्य सर्वदा. In 78, he has no fear, he is always the same. ये हमने इनसाइट्स इनटू भगवत गीता में भी विमला जी ने बहुत सुंदर समझाया था। याद है कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, सबसे पहली चीज ऐसे व्यक्ति की क्या नजर आती है? उसका भय खत्म हो जाता है। डर, उसे किसी भी चीज का डर नहीं बचा। he has no fear, he is always the same, he has nothing to lose. उसे न खोना है, कुछ खोने का डर है। For him there is no darkness, there is no light. उसके लिए न अंधकार है न तेज है। There is nothing at all. उसके लिए सब कुछ शून्य है। जब हम कहते रहते हैं ना चैतन्य में है, तेज में है, लुमिनस है, शाइनिंग है, जब हम ऐसा कहने लगते तो हम तुरंत इमेजिन करने लगते हैं दैट देयर इज लाइट अगेन। लेकिन लाइट एंड डार्कनेस अगेन ये द्वैत है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, शून्य है। न अंधकार है, न तेज है, न ये है न वो है। इट इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक थिंग। ओके, किस सिंबोलिज्म क्या है यहाँ पे? कि अगर प्रकाश है तो अंधकार नहीं हो सकता। So the word enlightenment और चैतन्य, it's more of a symbolic word. जैसे आकाश के जैसे गहरा, आकाश की गहराई कोई कम ज्यादा नहीं होती।
right? It doesn't changes. The sky doesn't change. It remains the same. Space doesn't change. It remains the same, right? Similarly, light has a symbolic meaning to it, जो हम लोग आध्यात्म में उसका यूज करते हैं. For the wise one who is ever immutable and fearless, there is no darkness, no light, no relinquishment, nothing whatsoever. No, darkness and light, etc., are possible only in the domain of duality, but not where there is but one, which is the self. सिर्फ आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, ना कोई ऑपोजिट्स नहीं है. तो क्या पाना, क्या खोना, क्या अंधकार, क्या तेज, कुछ भी तो नहीं है, शून्य है. 79. क धैर्यम, क विवेकित्वम, क निरातक तापी वा अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिनः. In 79 he says, he has no being of his own, his nature cannot be described. जब अस्तित्व ही नहीं है तो स्वभाव कैसे बताएंगे? बराबर है ना. अगर कोई एंटिटी है, if there is an entity, if there is something which is existent, then it will have nama, rupa, guna, whatever, all these qualities and characteristics and all of this. But he has no being of his own. His nature cannot be described. What is patience to him, or discrimination, or fearlessness? जैसा डर नहीं है, भय नहीं है, तो वैसे अभय भी नहीं है. उसको कौन से विवेक करना है? उसको कोई विवेक भी नहीं करना है. ये अच्छा, ये बुरा, ये सही, ये गलत, राइट? और उसको धीर भी नहीं रखना है. कहाँ जाना है? किस चीज का धैर्य रखे? धैर्य नहीं, धीर रखे. धैर्य तो भी नहीं, लेकिन धीर भी उसके लिए क्या काम का? ये सारे गुण है. धीर्य, धीर, धैर्य, विवेक, निर्भयता या अभयता, राइट? ये सारे विवेक है. इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारे गुण है और ये निर्गुण बन चुका है. It's a very simple thing that he is saying here. What is steadiness? What is discrimination? What is fearlessness to the yogi who is impersonal or indescribable nature? वो तो impersonal है, उसमें का मैं खत्म है. हाँ, ईगो है ही नहीं, खुद के अस्तित्व का कुछ भी बचा नहीं है, शून्य में है, और उसका स्वभाव भी नहीं है, तो उसका गुण धर्म कैसे बताएंगे? ऐसे व्यक्ति को इन चीजों से क्या लेना देना. 80. न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैव हि बहुनात्र किमुक्तेन योग दृष्ट्या न किंचन. In 80 then he says, in the eyes of the master there is nothing at all. ऐसा ये जो महागुरु, महात्मा, जो भी आप, सदगुरु, जो भी आप बोलना चाहे, इनकी आंखों में कुछ है ही नहीं. There is nothing at all. There is no heaven, no hell. There is no heaven, there is no hell. There is no such thing as liberation in life. मुक्ति नामक चीज भी नहीं है. What more is there to say? अब कहने का क्या बाकी रहा? There is no heaven, no hell, not even liberation in life. In short, nothing exists in the yogi consciousness, yogic consciousness. कुछ है ही नहीं. 81. नैव प्रार्थनयते लाभम नालाभेना नुशोचति धीरस्य शीतलम चित्तममृते नैव परितम. In 81 he says, nothing he hopes to win, nothing he fears to lose. His mind is cool and drenched with nectar. कुछ न कुछ खोना है, न कुछ पाना है. उसका मन बिल्कुल शांत है, अमृत में वो तैर रहा है. The wise one neither longs for gain nor grieves at non-attainment. His cool mind is verily filled with nectar. यहाँ पे अमृत यानी क्या? परमानंद. परमानंद, सच्चिदानंद का जो आनंद है, इसे अमृत कहा है यहाँ पे. नेक्स्ट. न शांतम स्तौति निष्कामो न दुष्टमपि निंदति
सम दुःख सुख स्मृतः किंचित किश्चित कृत्यम न पश्यति। आगे वो कहते हैं, फ्री फ्रॉम डिजायर ही नाइदर प्रेजेस द पीसफुल नॉर ब्लेम्स द विकेड। ऐसा व्यक्ति है ना, किसी ने अगर बुरा किया कुछ, तो वो कभी नहीं कहता कि अरे कितना बुरा किया उसने या कितना बुरा हो गया। और अगर किसी ने बहुत अच्छा किया तो भी वो कुछ नहीं कहते कि अरे कितना ग्रेट काम किया उन्होंने, कितना अच्छा किया। तो न वो तारीफ करते हैं और न ही वो निंदा करते हैं। ही द सेम इन जॉय एंड सॉरो, ही इज ऑलवेज हैप्पी। सुख हो दुख हो वो हमेशा ही खुश रहते हैं। ही सीज देयर इज नथिंग टू डू, वो देखता है कि करने जैसा कुछ है ही नहीं। द डिजायरलेसनेस वन praises not the gentle nor blames even the wicked. Contented and the same in happiness and misery, he finds nothing to be done. कुछ करने को बाकी नहीं है। नेक्स्ट, धीरो न द्वेष्टि न द्वेष्टि संसारात्मात्मानं न दिद्रक्षति हर्षामर्ष विनिमुक्तो मुरुक्तो मुरुक्तो न मृतो न च जीवति। इतना ही है ना। हाँ, 83 he is saying he does not hate the world, he does not seek the self. न वो ये दुनिया से नफरत करता है, न वो खुद को खोज रहा है। he is free from joy and sorrow, सुख दुख से मुक्त। he is not alive and he is not dead, न वो जीवित है न वो मृत है। हाँ, न जिंदा है न मरे हुए हैं, दोनों भी नहीं है, वो बिल्कुल ही मुक्त हो चुके हैं। The wise one neither abhors birth, rebirth, nor wishes to perceive the self. वो ये नहीं सोचेगा अरे मेरा फिर से जन्म होगा क्या, मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, बस ये मेरा आखिरी जन्म होने दो, अब बहुत हो गया। ये उसको कोई सोच ही नहीं है। So free from joy and sorrow, he is neither dead nor alive. The necessity for liberation is consequent upon the idea of metempsychosis. Being the self already, the man of self-knowledge has neither metempsychosis nor liberation. He therefore does not shrink from the one or desire the other. आत्मज्ञान हो गया है तो अब मुक्ति का तो कोई सवाल नहीं उठता, वो ऑलरेडी मुक्त है, वो जानता है। और इसलिए कोई किसी भी चीज से न वो पीछे, किसी की चीज के न पीछे पड़ता है, न वो किसी की चीज कोई चीज लेकर चलता है। लाइफ एंड डेथ इम्प्लाई चेंज, द सेल्फ बीइंग चेंजलेस एंड इटर्नल, द मैन ऑफ सेल्फ नॉलेज हैज नाइदर। ब्रह्म जान चुका है तो जीवन मृत्यु कोई मायने उसके लिए नहीं रखता। नेक्स्ट, नीह स्नेह पुत्र दारादौ निष्कामो विषयेषु च चिंतः स्वशरीरेपि स्वशरीरेपि निराशः शोभते बुधः। In 84, he is not attached to his family, free from the desire of the senses, he does not care about the body. The master expects nothing and he shines. उसको न ही अपने कुटुंब का कोई मोह है, इंद्रियों से तो वो मुक्त हो चुके हैं, न कोई इच्छा उनमें बची हुई है। शरीर के बारे में तो वो बिल्कुल केयर नहीं करते, वो उनकी कोई अपेक्षाएं नहीं है, वो बस तेजो में है। Glorious is the life of the wise one who is free from expectation, free from attachment for children, wife and others, free from desire for the objects of the senses, and free from care even of his own body. ये स्वामी जी का एक्सप्लेनेशन। तुष्टि ही सर्वत्र धीरस्य यथापति तव तव तवर्तिनः स्वच्छंदम चरतो देशान्य त्रास्त मित शायिनः। In 85, whatever he befalls him, he is happy. देखो वो अभी शरीर में है, उसका मन शरीर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उस पर जो भी कुछ उसके साथ होता है ना, कुछ भी होने दो, वो परम आनंद में ही रहता है। He wanders where he wills,
जहाँ उसका मन करता है वहां पे वो चला जाता है. एंड वेर एव्हर. आहे वर्णन ना हे सगळं. कशाचं? विदेह मुक्ती. विदेह मुक्ती. अगदी अगदी. जीवन मुक्ता, विदेह मुक्ता. हो, त्याचंच वर्णन आहे. ही वॉन्डर्स वेर ही विल्स. उसका जहां मन करे वहां पे वो घूमते रहता है. एंड वेर एवर ही फाइंड्स हिमसेल्फ व्हेन द सन सेट्स देयर ही लाइज डाउन टू रेस्ट. और अगर जब शाम हो जाती है, जब सूर्यास्त हो जाता है, तो वो जहां भी है उधर वो लेट जाता है आराम करने के लिए. उसको बेडरूम में लौटने की जरूरत नहीं है. राइट. जो हमको होती है जरूरत, क्योंकि वो तो मुक्ता है. वो कहीं भी घूमता है, कुछ भी करता है. Contentment ever dwells in the heart of the wise one who lives on whatever comes to him and wanders about at pleasure, resting wherever the sun sets. पततु देतु वा देहो नास्य चिंता महात्मनः स्वभाव भूमि विश्रांति विस्मृतात शेष संश्रुतेः. 86. He does not care if the body lives or dies. वो जहां सूर्यास्त होता है वहां लेट जाते हैं. फिर वो बेड है, क्लीन है, डर्टी है, ये है, वो है, कुछ नहीं देखते. क्यों? क्योंकि शरीर जिए या न रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. He is so firmly set in his own being. He rises above the round of birth and death. वो तो ऑलरेडी जन्म मरण के फेरे से ऑलरेडी मुक्त हो गए हैं. ब्रह्म जान चुके हैं, खुद ब्रह्म है तो ऑलरेडी वो मुक्त है. Reposing on the foundation of his own being and forgetting the entire cycle of birth and rebirth, the great souled person cares not whether his body dies or is born. The body, mind and the entire world are superimposed on the self. ये तो ब्रह्म, वो खुद क्या है? ब्रह्म है. और ये शरीर, ये बाकी जो भी कुछ जीवन मरण और जो भी कुछ दिख रहा है, जन्म पुनर्जन्म, वो जान चुका है कि ये सब एक माया है, ये एक सुपर इम्पोजिशन है. ये ब्रह्म में निर्माण, जैसे पानी पानी होता है समुन्दर का, वो जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे उसमें लहरें बढ़ती जाती है या उसमें भंवर बनते हैं. एक बट बेसिकली वाटर इज वाटर. या सो ब्रह्म इज ब्रह्म. उसमें लहरें आएगी, भंवरे आएंगे, बहुत कुछ चीजें आएगी जाएगी, लेकिन स्वभाव में वो स्थित है, वो खुद को जानता है. चेंजेस इन द फॉर्मर देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द मैन ऑफ सेल्फ नॉलेज. यही बात भगवत गीता 2 अध्याय क्रॉस CF लिखा है, क्रॉस रेफरेंस है, गीता 2:13 and 18. ये भगवत गीता ही है क्या? मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर. मे बी क्रॉस रेफरन्स ही खाली दे दिया आहे, शायद अष्टवक्र का ही हो. हो, काही बऱ्यापैकी आहे. जसं दुसरा अध्याय तुम्ही आता बोलले, 6वा अध्याय. हो हो हो, बऱ्यापैकी वर्णन आहे त्याचं. वर्णन आहे त्याचं. येस. नेक्स्ट. अकिंचन कामचारो निर्द्वंद्व छिन्न संशयः असक्तः सर्वभावेषु केवलो रमते बुधः. 87. He is full of joy, attached to nothing, free from possessions. He stands on his own. देखो, वो तो परमानंद में है, किसी भी चीज का मोह, अटैचमेंट, राग उनको नहीं है, कोई ओनरशिप उनकी नहीं है. वो बस स्वतंत्र खड़े हैं. न उन्हें वस्तुओं का आधार लगता है, न व्यक्तियों का आधार लगता है, न विषयों का. His doubts dispelled, उनकी सारी शंकाएं मिट गई है. He wanders where he will, कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है, घूमते रहता है. Never setting one thing against another, और कभी भी दो ऑपोजिट चीजों को एक दूसरे के सामने वो खड़ा नहीं करता. सुख आया तो दुख का, सुख का मोह में जब होते हैं हम, तो हम कहते बस ऐसा ही सुख रहा, दुख नहीं आना चाहिए. तो वो ये सब हम लोग ऑपोजिट्स खड़े करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करता. ब्लेस्ड इज द वाइज वन हु स्टैंड्स बाय हिमसेल्फ, who is attached to nothing, who is without any possession, who moves freely, who is free from the pairs of opposites, and whose doubts have been rent asunder.
He is aloof as witness, the self being one without a second, the man of knowledge has nothing else to possess. ब्रह्म है, एक ही तो है। अगर दो होते तो कुछ प्राप्त करना है, लेकिन जब दूसरा है ही नहीं तो प्राप्त क्या करना है। निर्ममः शोभते धीर समलोष्टास्म कांचनः सुभिन्न हृदय ग्रंथि virnirdhu that's a whole big word. Okay. 88. The master shines. He never says mine. हाँ, इतने तेजस्वी है ये, मेरा ऐसा वो कभी नहीं बोलते। गोल्ड, स्टोन और अर्थ, चाहे सोना हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पृथ्वी हो, they are all the same to him. ये सब उसके लिए एक जैसे है। He is not bound by sloth. Very interesting, हाँ? आलस्य के बंधन में वो नहीं है। हाँ? हम में से कितने जन है आलस्य के बंधन में? सबसे ऊपर मेरा हाथ। हाँ, we fall prey to laziness. Sloth यानी laziness. He is not bound by sloth, nor consumed by his own activity. या तो हम आलस महसूस करते हैं, नहीं यार कंटाला आया, नहीं करना। बहुत गंदा वर्ड है उसके लिए, टाइम पास। Okay, which is one of the worst terms ever coined, and every child has that word in his mouth. क्या कर रहा है? टाइम पास। Such a horrible thing to do, ना? टाइम कोई पास करने की चीज थोड़ी ना है, right? But he is not bound by sloth nor consumed by his own activity. या तो नहीं बहुत काम है, बहुत काम है, ये करना है, वो करना है। दोनों में भी वो नहीं है, ना वो आलसी है, ना वो बहुत ज्यादा कार्यरत है। He has severed the knots that bind his heart. अरे उसके हृदय पे ये सारी चीजों की गांठें जो थी, वो सारी गांठें उन्होंने काट दी है, छोड़ दी है। Glorious is the wise one who is devoid of mindness, to whom earth, stone or gold is the same, the knots of whose heart have been rent asunder, and who has been purged of raja and tama. अगर हम आध्यात्मिक भाषा में बोले तो वो रज तम से मुक्त है, वो शुद्ध सत्व में है। शुद्ध सत्व इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी वो शरीर में है, इसलिए शुद्ध सत्व कहेंगे। वैसे तो वो मुक्ता ही है, लेकिन रज और तम, ये दो गुण से तो वो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। सत्व, रज एंड तम आर द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रकृति। प्रकृति के ये तीन गुण है, हाँ, रजस, तमस और सत्व। द होल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेचर इज कंपोज्ड ऑफ दैट। पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, हम, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी वाचा, हर एक चीज त्रिगुणात्मक है। हर एक चीज में ये त्रिगुण होते हैं। सत्व इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज एंड लाइट। सत्व जो है ये ज्ञान और प्रकाश यानी तेज को दर्शाता है। तमस इज द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया एंड इग्नोरेंस। तमस जो है ये तमस किधर गया, नहीं, रजस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटिविटी एंड पेन। तो सत्व जो है ज्ञान और खुशी। सत्व इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज एंड डिलाइट। तो ज्ञान और आनंद, ये दो चीजें सत्व से आती है। रज से मोटिवेशन, चलो कुछ करना है, और उसके साथ पेन भी आता है, दुख भी आता है, ये रजस। रजस हमेशा दुख लाता है। ऑलराइट। तमस इज द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया एंड इग्नोरेंस। और तमस जो है ये अचलता और अविद्या, अज्ञान का गुण है। ये तीनों गुण हमारे में थोड़े 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 अलग अलग प्रमाण में होते हैं। When rajas and tamas prevail in the mind, it cannot perceive the true nature of the self. जब तक हमारे मन में तम और रजोगुण बाकी है, हम कभी भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये दोनों गुण पूरी तरह से जब चले जाएंगे, दोनों ऑपोजिट्स है, तब जाके हम सत्व में स्थित होंगे। सत्व alone can reflect the self-effulgent Atman. So the mind must be purged of rajas and tamas before the glory of Atman may manifest. आत्मन का वैभव, ब्रह्म चैतन्य अगर हम देखना चाहते हैं तो तमो और रजस गुण से हमें मुक्त होना होगा पूरी तरह।
उसी को शुद्ध सत्व में कहते हैं, शुद्ध सत्व में आना होगा, तो ही ब्रह्म आत्मन हम जान सकेंगे। सर्वत्र सर्वत्र नवधानस्य न किच्छिद्वासना रुधि रुधि मुक्तात्मनो वितृप्तस्य वितृप्तस्य तुलना केन जायते। 89 he says, who can compare with him? Indifferent to everything, he is happy and he is free. There is not the least desire in his eyes. Okay, who is there to stand comparison with the liberated one? अब मुक्त जो व्यक्ति हो गया है, उसको किसके किसके साथ तुम तुलना करोगे? उसके हृदय में कोई इच्छा बाकी नहीं है। Who is contented, पूरी तरह से तृप्त है, and indifferent to everything, और हर चीज में, कोई भी चीज में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जानन्नपि न जानाति, पश्यन्नपि न पश्यति, ब्रुवन्नपि न च ब्रूते, कोन्यो निर्वासनाद्वते। In 90 he says, only the man without desire sees without seeing, speaks without speaking, knows without knowing। हाँ, ये थोड़ा भी रिपीट हो रहा है। जो इच्छा मुक्त है वो बिना देखे देखता है, बिना बोले बोलता है, बिना जाने जानता है। Who but the desireless one knows not, though knowing, sees not, though seeing, and speaks not, though speaking। हाँ, सिंपल एंड रिपीट है ये। 91 भिक्षुर्वा भूपतिर्वा पी ये निष्कामः स शोभते, भावेषु गलिता यस्य शोभना शोभना मतिः। In 91, in his view of things, good and evil have melted away। देखो, उसके हिसाब से तो अच्छा बुरा सब खत्म है। हाँ, दोनों चीजें खत्म है। अ किंग और अ बेगर, राजा हो या रंक हो, whoever is free from desire shines। चाहे भिखारी हो चाहे राजा हो, अगर इच्छा मुक्त हो गया तो वो तेज, उसका तेज चमकेगा, वो तेजस्वी बन जाएगा। Be he a mendicant or a king, he excels who is unattached and whose view of things has been freed from the sense of good and evil, because he finds the same Atma existing in all। क्यों मुक्त है वो? क्योंकि अच्छे में भी ब्रह्म है, बुरे में भी ब्रह्म है, सही में भी ब्रह्म है, गलत में भी ब्रह्म है। जहां देखो ब्रह्म ही ब्रह्म है ना? तो फिर क्या है? कुछ नहीं। 92 क स्वाच्छंद्यम, क संकोचः, क वा तत्वानि तत्वा तत्व विनिश्चयः विनिश्चयः निर्व्याजार्जव भूतस्य चरितार्थस्य योगिनः। 92 he is utterly without guile, he has found his way, he is simplicity himself। मार्ग उसको अपना मिल गया है, बड़ा सीधा साधा अस्तित्व उसका है। He cares nothing for restraint or abandon, न उसे किसी प्रत्याहार करने की जरूरत है, न ही उसे मुक्त छूटने की जरूरत है। हाँ, अबंडन बोला तो मोकळं पण सुटायची त्याला गरज नाहीये। He has no interest in finding the truth, सत्य की खोज में वो अभी है ही नहीं। What is wantonness, what is restraint, or what is determination of truth for the yogi whose life's object has been fulfilled and who is the embodiment of guileless sincerity? उसका तो हो गया है, उसका ब्रह्म ज्ञान हो गया है, क्या बाकी है? The idea of doership and purposiveness determines one's ethical conduct. Being established in the self, the one without a second, the yogi is devoid of both। His actions therefore transcend all ethical implications। Ethics यानी क्या? हम लोग जिसको morality कहते हैं ना, काय शब्द म्हणू आपण त्याला हिंदी किंवा मराठी? नैतिकता। नैतिकता, नैतिकता से उसको क्या लेना देना है? उसके लिए नैतिकता है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए अच्छा बुरा है ही नहीं। अच्छा भी ब्रह्म है, बुरा भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो कौन सी नैतिकता?
तो वो क्योंकि कर्ता भाव नहीं है और भोक्ता भाव भी नहीं है, नॉट अ डूअरशिप नॉर पर्पसिवनेस, 2 वर्ड्स यहाँ पे स्वामी जी ने यूज किए हैं, यानी कर्ता भाव और भोक्ता भाव दोनों भी नहीं है, राइट। Yes, determination of truth is of no value where it stands self-revealed as one's Atman. 93. Atma Vishranti Truptena Nirashena Gatartina Antarya Danubhuyeta Tat Katham Kasya Kathyate. That's 93. He says, he has no desires. He rests happily in the self. His sorrows are over. How can anyone tell what he feels inside? देखो, कोई इच्छा बाकी नहीं है, वो आत्म सुख में आराम से स्थित है, उसके दुख का अंत हो चुका है, वो क्या महसूस कर रहा है ये कौन भला बता सकता है, ऐसा यहाँ पे वो कह रहे हैं। How and to whom can be described what is experienced within by one who is desireless, whose sorrow is destroyed, and who is contented with repose in the self, because the self is beyond mind and speech. जहाँ मन और वाचा बचे ही नहीं है, तो क्या महसूस कर रहे हैं इसका सवाल ही नहीं आता। नेक्स्ट, सुप्तोपि न सुषुप्तौ न सुषुप्तौ, काय ग ते शब्द, सुषुप्तौ सुषुप्त सुषुप्तौ, तो शब्द इथे ब्रेकअप मध्ये सुषुप्तौच असेल, हा, सुषुप्तौ च स्वप्नेपि शयितो न च जागरेपि न जागर्ति धीरस्मृप्तम स्पृप्तः पदे पदे। 94. Even when he is sound asleep, he is not asleep. गहरी नींद में भी वो सोया नहीं है। Even when he is dreaming, he does not dream. स्वप्न अवस्था में न वो स्वप्न देख रहा है। Even when he is awake, he is not awake. जब वो जागृत है तब भी वो जगा नहीं है। Step by step, whatever befalls him, he is happy. हर पल, हर क्षण, हर मोड़ पे जो भी कुछ होते जाता है, वो तो परमानंद में ही है, शिवोहम में ही है। Not asleep even in sound sleep, not lying even in dream, and not awake even in the waking state, is the wise one who is contented under all circumstances. Sleep, dream, and wakefulness, the 3 states of mind, are illumined by the changeless self, standing as the eternal witness. वो दृष्टा बन गया है। तो चाहे जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति अवस्था हो, वो तो दृष्टा के रूप में ही होता है। He who has become established in the self, therefore remains unaffected by them. जो स्व में स्थित हो गया है, उसके लिए ये तीनों अवस्था एक जैसे है, कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट, ज्ञः सचिंतोपि निश्चंत, परत ते ब्लर झालेलं आहे। निश्चंतः पुढे काय वर्ड आहे? सेंद्रियोपी, सेंद्रियोपी नाही, सेच्या आधी काय आहे का? नाही, निश्चिंत बरोबर आहे। बरं, मग ते ओके। निश्चिंतः सेंद्रियोपी निरिद्रियः सिबुद्धुरपि निर्बुद्धि निरहंकार न हम कृतिः। 95. He thinks without thinking. सोचता है पर सोचे बगैर। He feels without feeling. महसूस करता है कुछ महसूस किए बगैर। He is intelligent but he has no mind. बहुत बुद्धिशाली है लेकिन बिल्कुल मन नहीं है। He has personality. उसका एक काय म्हणतो पर्सनॅलिटीला? व्यक्तिमत्व है। उसका एक व्यक्तिमत्व है, बट विथ नो थॉट फॉर हिमसेल्फ, लेकिन खुद के बारे में उसका कोई कुछ भी कहना उसका नहीं है। He thinks without thinking, he feels without feeling, he is intelligent but he has no mind, he has personality but with no thought for himself.
The man of knowledge is devoid of thought even when engaged in thought, devoid of sense organs even though possessed of them, devoid of intelligence even though endowed with it, and devoid of the sense of ego even though possessed of it. Dwelling ever in the transcendence of pure consciousness, the man of self-knowledge is ipso facto unidentified with the mind and the senses, though he may appear to others to behave like an ordinary man. लगता है कि वो इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, हर चीज का, लेकिन एक्चुअली वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद में स्थित है. न सुखी न च वा दुखी, न विरक्तो न संवान. बरोबर है ना तो शब्द? संवान, संगवान संगवान संगवान. न मुमुक्षुनर वा मुक्ता, न किच्छिन्न न च किच्छिन्न. 96, he says, he is not happy nor is he sad. न वो सुखी है न वो दुखी है. He is not detached nor is he bound. न वो मुक्त है न मुक्ति न बंध. He is not free nor does he seek freedom. न वो मुक्त है न वो मुक्ति चाहता है. He is not this, he is not that. न वो ये है न वो है. नेति नेति कुछ भी नहीं है. He is neither happy nor miserable, neither attached nor unattached, neither liberated nor an aspirant for liberation, neither this nor that. Happiness or misery, liberation or bondage, etc. None of these can ever be predicted of the self which is eternally free. 97. Vikshepe pi na vikshiptah, samadhau na samadhiman. जायत्पि न जाड्यपि न जड़ो धन्यः पांडित्येपि न पंडितः. 97. Amid distraction he is undistracted. हमारे लिए हर चीज डिस्ट्रैक्शन है. कभी यहाँ ध्यान जाता है, कभी वहां ध्यान जाता है. हमारा अटेंशन ऑल ओवर द प्लेस, स्कैटर्ड अटेंशन हमारा होता है. इतनी सब स्कैटर्ड डिस्ट्रैक्शंस होते हुए भी वो तो एकाग्र चित्त में ही है. इन मेडिटेशन ही डज नॉट मेडिटेट. मेडिटेशन में भी वो ध्यानस्थ होते हुए भी ध्यान नहीं करते. फूलिश, ही इज नॉट अ फूल. अज्ञानी लगते हैं पर वो अज्ञानी नहीं है. नोइंग एवरीथिंग ही नोज नथिंग. सब कुछ जानते हैं और कुछ भी नहीं जानते. The blessed one is not distracted even in distraction, is not meditative even in meditation, is not dull even in a state of dullness, and is not learned even though possessed of learning. The man of knowledge is other than what he appears to me. कहने की बात क्या है? ये जो आत्मज्ञानी है वो जैसे लगता है वैसा दिखता है, वैसा वो नहीं है. He realizes the self as distinct from his body and mind and stands aloof as pure spirit. वो जान चुका है कि न वो शरीर है न वो मन है, इसलिए ये दोनों से अलिप्त रहता है. वो जानता है कि वो तो ब्रह्म है. He is unconcerned with all mental operations, not to speak of the physical. जब मन के खेल से ही वो मुक्त है तो शारीरिक खेल में क्यों भला अटकेंगे? वो मुक्त है. मुक्तो यथा स्थिति स्वस्थः कृतकृतव्य निवृत्तः समः सर्वत्र वैतृष्ण्या न स्मरत्य कृतं. 98. He always lives within. He is everywhere the same. Action or duty are nothing to him. Because he is free from desire, he never worries about what he has done or he has not done. हर पल, हर क्षण
ये बात हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली घूमती है, क्या किया और क्या करना बाकी है। या तो हम सोचते हैं हमने क्या क्या किया, या तो हम सोचते हैं कि अभी और क्या क्या करना है। ये आत्मज्ञानी उन सब चीजों से मुक्त है। तो इसलिए उसके लिए न धर्म है न कर्म है, कुछ भी नहीं है। द लिबरेटेड वन हु रेस्ट इन द सेल्फ अंडर ऑल कंडीशनिंग, यस, ओके, a conditions, who is free from the idea of action and of duty, and who is the same everywhere, does not, owing to the owing to the desirelessness, reflect upon what he has or has not done. The ego and its offspring desire precede all sense of action and duty. हम जो भी धर्म और कर्म करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि इच्छा है। इच्छा क्यों है? क्योंकि अहम भाव है। हाँ, अहंकार का बच्चा इच्छा है। अहंकार इच्छा को पैदा करता है, और ये जो इच्छा है वो इच्छा में से कर्म और धर्म हम करते हैं। बीइंग कंप्लीटली फ्री फ्रॉम देम, कर्म धर्म से मुक्त होते हुए, द लिबरेटेड सोल रिमेन्स एवर अनकंसर्न्ड विथ ऑल हिज अपरेंट एक्शंस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैंने कल क्या किया, मेरे से क्या हुआ, कौन से जन्म में मैंने क्या किया, कैसे किया, आज मैंने क्या किया और कल मुझे क्या करना है, वो तीनों काल से वो कालातीत है। ना उसे कल की सोचनी, कल, आज और कल तीनों की उसे नहीं सोचनी। He doesn't have to think about anything about yesterday or tomorrow nor today. He is completely free. The ego and its offspring desire precede all sense of action and duty. Being completely free from them, the liberated soul remains ever unconcerned with all his apparent actions, past, present, and future. 99. न प्रियते वंध्यमानो निंद्यमानो न कुप्यति, नैवो द्विजाति मरणे जीवने नाभि नंदति। 99. He says, blame does not disturb him, nor does praise delight him. हाँ, कोई भी अगर निंदा करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना दुख में जाता है, उसको बुरा नहीं लगता, और कहे कोई उसकी तारीफ कर दे तो उसमें कोई खुशी भी नहीं महसूस करता। He neither rejoices in life nor fears death. न वो जिंदगी के मोह में है, न उसे मृत्यु का भय है। Praised he does not feel pleased, and blamed he does not get annoyed. He neither rejoices in life nor fears death. Being ever identified with the absolute self, one without a second, there can for him be no praise or praiser, blamer or blame, nor life or death. वो स्व में स्थित है। इस प्रकरण का आखिरी श्लोक लेते हैं, 100वां है, 100th श्लोक। न धावती जना किरण नारण्य मुपी शांतधीः, यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते। Now he says, his mind is calm, never seeking the solitude of the forest, nor running from the crowd. Okay, again a very poetically said. उसका मन बिल्कुल शांत है, उसे कहीं कोई जंगल की शांतता ढूंढने नहीं जानी, न उसे कोई भीड़ से भागना है। ऑलवेज एंड एवरीवेयर, हमेशा और हर जगह, ही इज वन एंड द सेम। चाहे भीड़ में हो चाहे अकेलेपन में हो, वो तो बस एक ही है, दोनों तरफ वो सेम है। द ट्रैंक्विल minded one runs neither after the crowded place nor after the wilderness. He remains the same in any condition, in any place whatsoever. हाँ, आखिरी श्लोक में हमें और एक पॉइंटर देते हुए, कहीं भी भाग के जाना नहीं है, किसी भी चीज के खोज में जाना नहीं है, एकांत को ढूंढना नहीं है, घर संसार दुनियादारी से भागना नहीं है। जहां हो वहीं पे शांत हो जाओ, दैट्स इट। शरीर को रिलैक्स करो, फिजिकल शांतता,
मन में से विचार हटा दो, मेंटल शांतता, मानसिक शांतता, बस शांत हो जाओ। दैट वाज अ लॉन्ग वन, है ना? पत्थर के सनम बन जाओ। पत्थर के सनम बन जाओ। वो भी नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि परमानंद में है, बोलेंगे पत्थर नाच रहा है। Yes, 18th chapter I think was the longest, 100 shlokas of the 18th chapter. But again and again and again, meditative की तरह, meditation की तरह बार 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 बातों को दोहराया गया है। 19th and 20th, only 2 more chapters to go, which have very only 14 and no, yeah, just 14 आणि 8. 8 and 14 shlokas. हाँ. ना? हम्म. तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे हम ये मैं यहाँ पे रुकती हूँ और कल पढ़ेंगे, लेकिन इतना सब बातें की, इतना इतना 18 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए। मेरा सवाल ये है कि द्वैत का हमने काफी सारा अभ्यास करने के बाद ये हमारा पहला स्टेप है इनटू अद्वैत का अभ्यास। ओके, I want to hold a session of question answers and discussion. आपको क्या समझा, कौन से पॉइंटर्स आपने उठाए? कल हमारा रीडिंग खत्म हो जाएगा। So after we finish our reading tomorrow, I want you, तुम्हारा चिंतन मनन क्या हुआ, तुमने क्या अनुभव लिया, तुम्हारे में तुम्हारी समझ में, you know, what understanding have you come to? या इट्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि नाही पटत म्हटलं तरी चालेल। अगर आप कहोगे कि नहीं यार ये ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं यार गले बात नहीं उतरती, हाँ ठीक है, अभ्यास था, हमने बैठ के सुना पढ़ा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बात गले नहीं उतरती। वॉट एवर यू फील, ईमानदारी से वॉट एवर यू फील, आई वॉन्ट यू टू पुट दैट अक्रॉस। शैल वी डू दैट टुमारो? करेंगे, हाँ, आफ्टर वी फिनिश reading the 8 and 14 shlokas. It will not take time, we will finish quickly. But whatever you have learned or not learned, जो कौन सी गुटी उतरी, गले उतरी, कौन सी वाली चीजें और कौन सी नहीं उतरी, थोड़ा सा, और इसके लिए अभ्यास मत करो, किताबी बातें नहीं। जब इतने दिन तक सब कुछ सुनते आए हैं तो अपने आप मन में कुछ ना कुछ होता है, तो वो कल शेयर करें। जी चारू जी, प्रयत्न करना पड़ता है ना हमें, क्या करना पड़ता है? प्रयत्न। हाँ, तो ये जो भी कुछ है ना, हम कल, हमें जब करना कल पड़ता हमारा हो जाएगा ना, 8 और 14 श्लोक पढ़ के हो जाएंगे, तो उसके बाद हम ये डिस्कशन एक करेंगे। हाँ, सबने वीडियो ऑन करना है, सबने बात करना है। अगर तुम्हारे कुछ एपिसोड तुमने कोई क्लासेस अटेंड किए हैं, कोई क्लासेस मिस हो गए हैं, कोई बात नहीं। अगर तुमने 1 या 2 क्लास भी अटेंड किया है, चारू जी मैं आपको थोड़ा म्यूट कर दूं, हाँ? आपके ओके। बैकग्राउंड से गाड़ियों का बहुत आवाज आ रहा है। या अगर आपने 2-4 क्लास भी अटेंड किए हैं, तो ये अद्वैत आपको क्या समझा? हाँ, tomorrow I will not be able to attend as I have to go somewhere. All right, then you can do it day after, whenever you can. Yeah, no problem. can't attend tomorrow. थोड़ा परसों भी थोड़ा करेंगे। Okay, ठीक है, we will do it day after tomorrow, no problem. Tomorrow we will finish the remaining shlokas and परसों रखते हैं डिस्कशन, नो वरीज। हाँ, चलेगा। दीदी परवा मी नाहीये. હું પણ નથી પરમ દિવસે. तो काले टाइम हसे तो थोडा जण काले शेअर करो. ओके, तुम्ही उद्या बोलून घ्या, मग बाकीच्यांचं परवा घेऊ. 2 दिवस आपण हे करूया. बिकॉज दिस इज नॉट एन इजी थिंग, दिस इज नॉट इजी. और अगर बेसिक, अगर हम जैसे कहते हैं, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि योग सूत्र ये स्पिरिचुअलिटी का एबीसीडी है. अगर एबीसीडी ही नहीं समझा तो आगे का कुछ भी नहीं समझेगा. हाँ, तो एबीसीडी कितना समझा है, कोई एग्जाम नहीं है. ओके.
तो जो भी बिंदास मुक्तता से शेयर करेंगे हम। सवाल है तो सवाल पूछो, कौन सी बात पे शंका है तो शंका पूछो। ठीक है, ऑलराइट, शैल वी डू दैट फॉर द नेक्स्ट 2 days? या ऑलराइट, अभी यहाँ पे रुकते हैं, ओमकार बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।